नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इन पीडीएफ में पहले से ही टिक लगा हुआ है, तो आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिए। यानी आप प्रैक्टिस के सोच से इस वीडियो को देखिए। जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास 10 12th लेवल ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। और प्रत्येक परीक्षा में यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जाएंगे या बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन जो पचता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है, शुरू होता है पचना, तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर यानी जांग की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी, जांग की हड्डी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी फीमर होता है। और स्टेपिस होता है कान की सबसे छोटी हड्डी। यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, लेकिन यहाँ कर दिया है क्या ब्रैकेट में, आंतरिक। यानी मानव शरीर के अंदर का बात पूछ रहा है, मानव शरीर के अंदर आंतरिक। आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा। यह आपको ग्रंथि भी पूछ सकता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत होता है, आंतरिक। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो त्वचा होगा, त्वचा। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। दोस्तों, टिक पहले से लगा हुआ है, बस आप लोग रिवीजन करिए, यानी प्रैक्टिस करिए। और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं या बिहार बोर्ड किसी भी लेवल या क्लास 10 12th लेवल, सभी परीक्षाओं में यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का तो प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी सही है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, कोशिका पूछा गया है तो तंत्रिका, तंत्र कोशिका शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि? मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि, और पिट्यूरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन सी सही है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन आ ही गया है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूरी ग्रंथि। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? यानी कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि तत्कालीन तुरंत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट।
याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट लेने से तुरंत उसके शरीर में ऊर्जा आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त जो होता है वह होता है क्षारीय, तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, 7.4 होता है। और अम्लीय जो भी होगा, अम्लीय मूत्र होता है और मूत्र का पीएच मान होता है 6। अम्लीय यानी कि 7 से कम होगा। उदासीन, जैसे जल का पीएच मान उदासीन होता है और वह 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि ये अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के हृदय की सामान्य संपदन गति प्रति मिनट होता है, यानी कि मनुष्य के हृदय की सामान्य गति प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 बार होता है। प्रत्येक मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। प्रश्न है, सार्वदाता रुधिर वर्ग है। सार्वदाता यानी कि सबको देने वाला रुधिर वर्ग है, यानी कि ब्लड है, जो कि सब में लगेगा, वह ओ है। ओ जो है कि सबके शरीर में ब्लड लग सकता है, इसलिए इसको सार्वदाता रुधिर वर्ग कहा गया है। सार्वग्राही रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सार्वग्राहक सार्वदाता का रक्त ग्रुप होता है AB। ये AB होता है, ये सिर्फ AB को ही AB दिया जाता है। एक AB ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। एक AB ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है, केवल AB को ही देगा। A वाले व्यक्ति A को देगा, B वाले व्यक्ति B को देगा और AB वाले व्यक्ति AB को देगा। लेकिन O वाले जो भी व्यक्ति O रक्त होगा वह सबके लिए मतलब दे सकता है, सबको दे सकता है। जिसका रक्त O होगा वह सबको दे सकता है, लेकिन AB जिसका ग्रुप होगा वह सिर्फ AB को देगा। जिसका A होगा वह सिर्फ A को देगा, जिसका B है वह सिर्फ B को देगा। लेकिन रक्त O जो है वह सबको, रक्त O ग्रुप जो होता है सबको देता है, इसलिए से सार्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन भी आइए गया है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो A रक्त समूह को, B रक्त समूह को, AB रक्त समूह को, सभी को दिया जा सकता है, सभी को। ओ रक्त वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर पूछा जाए जोड़ा तो हो जाएगा कितना? 23 हो जाएगा जोड़ा। संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा पूछे तो 23 गुणसूत्र की संख्या। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। और मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस यानी कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है।
अगर फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। यानी कि सेल्सियस डिग्री में 37 सेल्सियस डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय में, अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्थि मज्जा में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। यानी कि एक आदमी में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, गोलाकार। लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 120/80 होता है। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इंटर मैट्रिक लेवल जितने भी फॉर्म भरते हैं वहाँ भी पूछा जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल हर जगह पूछा जाता है। तो आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।